ये संडे 15 अप्रैल का दिन और साल 1722 था। एक समुद्री एक्सप्लोरर जैकब रॉगरविन अपने समुद्री सफर के दौरान रास्ता भटक जाता है। समुद्र के लहरों पर उसकी कश्तियां चली जा रही थी कि उसे दूर एक जजीरा नजर आया। लेकिन जैकब जैसे जैसे उस आइलैंड के करीब जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उस आइलैंड के किनारे खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। जब वो उस आइलैंड के मजीद करीब गया तो उसे उस जजीरे के किनारे पर समुंदर की तरफ मुंह किए हुए बड़े बड़े स्टैचूज नजर आए। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और चांद की रोशनी में यूं लगता था कि कुछ देवता कतार में खड़े समुंदर पर नजर रखे हुए हैं। जब घबराते हुए जैकब उस जजीरे पर उतरा तब उसे मालूम हुआ कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुजस्समे कतार में खड़े हैं, लेकिन समुंदर के किनारे किनारे और भी कई स्टैचूज हैं जिनका रुख जजीरे की तरफ है। चूंकि 15 अप्रैल ईसाइयों का त्यौहार ईस्टर का दिन था और जैकब इसी दिन इस जजीरे पर पहुंचा था, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर रखा गया। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमें ये दुनिया छोटी लगने लगी है, लेकिन आज भी इस ज़मीन पर ऐसे जगह मौजूद हैं जो इंसानी आबादी से बिल्कुल अलग थलग पड़ी हैं। ईस्टर आइलैंड इन्हीं पुरअसरार और वीरान मकामात में एक है। इस जजीरे को मिडिवल एज के लोग रापा नुई का जजीरा भी कहते थे। इसके अलावा वो माटा केटी, जिसके माने आसमान देखने वाली आंखें हैं, भी इस जजीरे का नाम रहा है। सवाल ये है कि इस वीरान जजीरे पर इतने बड़े बड़े मुजस्समे आखिर किसने और क्यों बनाए थे। ये आइलैंड साउथर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद चिली देश के इलाके में आता है और वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग ये आइलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद है, जो कि चिली से 3686 किलोमीटर है, जबकि इसके सबसे करीब तरीन जजीरे की दूरी भी 1921 किलोमीटर है। 163 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला ये आइलैंड, जहां इस तरह के 877 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं। ये स्टैचूज यहाँ किसने बनाए और इनके यहाँ होने की क्या वजह थी, ये आज तक एक राज है। इन स्टैचूज को मुआई कहते हैं। ये मुजस्समे लंबी नाक, गहरी आंखें और रेक्टेंगुलर कानों की वजह से काफ़ी अजीब दिखाई देते हैं। पहले लोगों को ये लगता था कि ये मुजस्समे सर तक ही बने हैं, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद पता चला कि इन स्टैचूज के बड़े बड़े सर होने के अलावा पूरी बॉडी ज़मीन के अंदर मौजूद थी। इन स्टैचूज की साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है और जो इनमें सबसे बड़ा है उसकी लंबाई 33 फीट के करीब है और वज़न 8000 किलोग्राम है। इस आइलैंड पर एक अधूरा मुजस्समा भी मौजूद है जिसकी लंबाई उन मुजस्समे के मुकाबले में दुगनी है, यानी इसकी हाइट 70 फीट और वज़न 257 टन यानी 2,70,000 किलो है। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी स्टैचूज का फेस समुंदर की तरफ है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिसने भी इन्हें बनाया था उसका मकसद शायद अपने एरिया की हिफाजत करने के लिए सिपाही को खड़े करने जैसा था। मशहूर किताब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ पास्ट में मुसन्निफ डैनी कैन ने लिखा है कि उन अजीम मुजस्समों को बनाना मौ बाशिंदों की बस की बात नहीं थी। ये नहायत ही मुश्किल और पेचीदा काम है। ये पत्थर उस जजीरे के मशरिक में पाए जाने वाले आतिशफिसा पहाड़ों से लाए गए थे। सवाल ये नहीं कि उन मुजस्समों को किसने बनाया, बल्कि गौर करने की बात यह है कि उन्हें क्यों बनाए गए थे। डैनी कैन के मुताबिक ये किसी खिलाई मखलूक यानी एलियन का मंसूबा था। इस मुजस्समे पर मौजूद तहरीरें और खुदाई कम से कम 10,000 साल पुरानी है, जो कि एक गौर तलब बात है। इस आइलैंड पर बहुत सारे नामुकम्मल गिरे हुए स्टैचूज भी मिले। उन तमाम गिरे हुए स्टैचूज का जब मुआयना किया गया तो ये पाया गया कि उनमें एक चीज़ कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लॉप पर गिरे हुए देखे गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और खींचने के दौरान ही ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट का मानना है कि इन मुजस्समों को खड़ा करके रस्सियों के सहारे बैलेंस किया जाता था और फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था, फिर उसे आइलैंड के डिफरेंट लोकेशन पर ले जाया गया था।
ये समझना निहायत ही मुश्किल है कि इतने वजनी मुजस्समे को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर कैसे पहुंचाया गया था, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन का सहारा ना हो तो ये काम करना तकरीबन इम्पॉसिबल लगता है। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े और भारी भरकम मुजस्समे को एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे किया गया था। लिहाजा रिसर्चर ने इसके जैसा ही एक फेक मुजस्समा बनाने का सोचा। 1980 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे ही कुछ मुजस्समे तैयार करके माजी के उन्हीं तरीके की मदद से उन्हें उस जगह जब ले जाने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये काम तकरीबन नामुमकिन है। एक स्टडी में ये बताया गया है कि इस आइलैंड पर 17,000 लोग बड़ी आसानी से रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन फिर भी इतने भारी मुजस्समे को बनाने के लिए सिर्फ 17,000 लोग भी काफ़ी नहीं हैं। मगर सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने सारे लोग यहाँ रहते थे तो वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्योंकि जब इस आइलैंड को खोजा गया था तो वहाँ इन मुजस्समों के अलावा और कोई भी नहीं था। यहाँ के लोगों के गायब होने के मुतालिक अलग अलग थ्योरीज हैं। रिसर्चर के मुताबिक ये इलाका 7वीं से 11वीं सदी तक एक आबाद इलाका था जहाँ एक खुशहाल मुआशरा रहा करता था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से यहाँ की आबादी में मुसलसल कमी आती रही और सन 1700 तक ये घनी आबादी वाले जजीरे में सिर्फ 1000 से 1200 लोग रह गए, जबकि 1877 में यहाँ की आबादी सिर्फ 100 थी। इस आइलैंड पर ज़िंदगी ख़त्म होने की जो वजह बताई जाती है वो ये थी कि वहाँ रहने वाले बाशिंदों ने दरख्तों को बेदरीग काटे थे और वहाँ खेत बनाए। उनका शायद ये ख्याल था कि खेतों में अनाज आने के बाद मुनासिब माहौल बन जाएगी और उन्हें फ़ायदा भी होगा, लेकिन उनकी ये तदबीर उन पर ही भारी पड़ गई और कुदरती वसाइल के साथ छेड़छाड़ की वजह से ईस्टर आइलैंड तबाही के दहाने तक पहुँच गया। वहाँ की इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गई और इस तरह वहाँ के लोगों का जवाल हो गया। जबकि बाज़ रिसर्चर के मुताबिक कुदरती माहौल में खलल आने की वजह से वहाँ चूहों की अफजाइश कई गुना बढ़ गई थी, लिहाजा वहाँ ताउन की बीमारी फैल गई और इंसानी आबादी का खात्मा हो गया। यहाँ खुदाई के दौरान मिलने वाले कुतुबों और तहरीरों से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 400 ईस्वी के करीब यहाँ लोग आकर आबाद हुए थे। जनूबी अमेरिका से कुछ लोग भटक कर इस जजीरे पर आ गए थे, शायद किसी दूसरे कबीले से जान बचाते हुए या मछलियाँ पकड़ते हुए, किसी तूफ़ान में खुद को बचाते हुए यहाँ पहुँचे और फिर यहीं के होकर रह गए। मुकामी लोगों का ये भी मानना है कि इस आइलैंड को आबाद करने वाले पॉलिनेशिया के जादूगर थे, जिन्हें उन्हें अपने जजीरे से शैतानी इल्म से ताल्लुक़ की वजह से बाहर निकाल दिया गया था और 5वीं क़बल मसीह में उनका कत्लेआम किया गया। इनमें से जो उस कत्लेआम से बच गए वो भागकर इस आइलैंड पर आ गए और चूंकि ये जजीरा दूसरे मुल्कों और इलाकों से बहुत दूर था और बिल्कुल वीरान था, इसलिए उन्होंने इसे अपने लिए महफूज तस्वुर किया और यहाँ आबाद हो गए। वो अपने जादू और शैतानी अमल के लिए जंगल की लकड़ियां कसरत से जलाते थे और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की कुर्बानियां देते थे। ये अमल इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ ही अरसे में यहाँ दरख्त और जानवर ख़त्म हो गए। शायद तब ही आदमखोरी का अमल शुरू हुआ होगा। इस आइलैंड पर मौजूद मुजस्समे उन जादूगरों ने ही बनाए थे जो उनके उन देवताओं और शैतानों की शबीह थी। इस जजीरे में मौजूद छोटे छोटे खंडरात और घरों में छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियाँ भी मिली हैं जो अफ्रीका के ज़ॉम्बी जादूगर इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस जजीरे के लोग जादू के फ़न में माहिर थे। इस आइलैंड के जादूगरों ने उन बुतों के ज़रिया शैतानी कुव्वतों की मदद हासिल करने की कोशिश की थी और वो यूं खुद को समुंदर के बड़े बड़े तूफ़ान से महफूज रखने की कोशिश करते थे। इस जजीरे के लोगों ने इतनी कुव्वत हासिल कर ली थी कि माहिरीन कहते हैं कि अगर ये जजीरा तबाह ना होता तो शायद दुनिया की तारीख किसी और तरफ जाती। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहां इन जाइंट स्टैचूज़ को देखकर यकीन नहीं होता कि उन्हें इंसानों ने ही बनाई थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जजीरे के कुछ राजों से पर्दा उठाया है, लेकिन इस आइलैंड से जुड़ा अब तक ऐसे राज और सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या ये देव हैकल बुत इंसानों ने बनाए थे या किसी आसमानी मखलूक ने? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।